बीकानेर, राजस्थान का दिल। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है बीकानेर। बीकानेर राजस्थान के चुनिंदा सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में आता है। अगर आप बीकानेर का इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य की स्थापना महाभारत काल में की गई थी। उस दौरान इस शहर को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। यह शहर आज भी अपनी राजपूताना सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक किलों के पुराने इतिहास के साथ घिरा हुआ है। आइए आज इस शहर में घूम करके हम जानते हैं इस शहर के बारे में। पहले चलेंगे हम लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर और फिर देखेंगे जूनागढ़ फोर्ट। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर और आपको ये बता दें कि राजस्थान के बीकानेर का श्री लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर बीकानेर का प्रमुख पवित्र स्थल है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां चांदी की नाजुक और जटिल कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से दर्शन करेंगे। ये मंदिर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कबूतरों के लिए दाना जरूर लाइए, क्योंकि यहाँ आपको हजारों कबूतर मिलेंगे दाना के लिए। लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है, तो पैदल यात्रा करके मंदिर जा सकते हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी मंदिर के अलावा श्री नीलकंठ महादेव, श्री बद्रीनारायण जी, श्री मगाविद्या जी, श्री सूर्य नारायण जी और श्री रूप चतुर्भुजी के अन्य मंदिर भी शामिल हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर के सबसे लोकप्रिय त्योहार निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, दिवाली और रामनवमी है, जिस दौरान भारत के विभिन्न कोनों से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में देखी जा सकती है। कुछ समय एकांत और शांति का अनुभव करने के लिए मंदिर परिसर में स्थित पार्क में कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर में शाम के समय होने वाली आरती में शामिल होकर अविस्मरणीय आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1504 में शुरू हुआ था और 1526 में मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। मंदिर को बनाने में इस्तेमाल किए गए लाल बालुआ पत्थर जैसलमेर से लाया गया था और इसके अलावा मंदिर के निर्माण में संगमरमर का भी उपयोग किया गया था। साक्षात नारायण और देवी लक्ष्मी का दर्शन करके मन तृप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। चलिए जूनागढ़ फोर्ट को आज एक्सप्लोर करते हैं। जूनागढ़ किला भारत के राजस्थान के बीकानेर शहर का एक किला है। किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला रखा गया था, जब शासक परिवार किले की सीमा से बाहर लालगढ़ पैलेस चले गए थे। बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करणचंद की देखरेख में बनाया गया था ये किला, जिन्होंने 1571 से 1611 ईस्वी तक शासन किया था। जूनागढ़ किले के भीतर बनी संरचनाएं, महल और मंदिर हैं, जो लाल बालुआ पत्थर, दुलमेरा और संगमरमर से बना है। महलों के आंगनों, बालकोनियों, कियोस्क और खिड़कियों के अनेक वर्गीकरण के साथ सुरम्य बताया गया है। सात दरवाजों वाले किले में कई महल, मंडप और हिंदू और जैन धर्मों के कई मंदिर हैं, जो 16वीं शताब्दी के सबसे पहले दिनांकित थे।
किले की एक प्रमुख विशेषता लाल और सुनहरे रंग के सैंडस्टोन में की गई पत्थर की नक्काशी है। महलों के अंदरूनी हिस्से को पारंपरिक राजस्थानी शैली में सजाया गया। जूनागढ़ के महलों में बड़ी संख्या में कमरे हैं क्योंकि हर राजा ने अपने अलग कमरे का निर्माण किया। अपने पूर्ववर्तियों के कमरों में रहना नहीं चाहता था। और ये है राज दरबार, जहाँ पर राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श के लिए बैठा करते थे। इस चौक का नाम राजा करण सिंह के नाम पे रखा गया है। इसे होली चौक भी कहते हैं। इस चौक का इस्तेमाल अनेक कामों के लिए किया जाता था। रस्मों और रीति रिवाजों के विशेष अवसरों जैसे महाराजा के दरबार के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ शाही मनोरंजन के लिए कलाकारों द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। किले के भीतर संग्रहालय, जिसे जूनागढ़ किला संग्रहालय कहा जाता है, इसकी स्थापना 1961 में महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी ने महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट के नियंत्रण में की थी। ये वो सारे हथियार हैं जो युद्ध के समय में इस्तेमाल किए गए थे। आपको यहाँ पर तलवारें, बंदूकें, पुराने ज़माने की ढाल, कपड़े, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ का संग्रहालय में बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल करके रखा गया है, ताकि आने वाली जनरेशन देख सके कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। ये पत्थरों को देखिए और इनकी बारीक नक्काशियों को देखिए, कितनी नायाब हैं और कितनी लाजवाब हैं। संग्रहालय में संस्कृत और फारसी पांडुलिपियों, लघु चित्रों, जवाहरात, शाही वेशभूषा, चित्र, दीर्घाओं, वेशभूषा, हेडगियर और देवताओं की मूर्तियों, मीनाकारी, चांदी पालकी, हावड़ा और युद्ध ड्रम के कपड़े प्रदर्शित होते हैं। किले, मंदिरों और महलों को संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है और राजस्थान के अतीत के महाराणाओं की भव्य जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चलिए नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ पर रखी हुई चीज़ों को भी देखते हैं। हैविलैंड DH-9DE ये बाईप्लेन है। ये बना है 1917 में और इस तरीके के 2091 प्लेन बने थे 1917 में। ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही हैं, एक यहाँ है और एक इंपीरियल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड में है। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्लेन है। सिंगल इंजन का ये प्लेन और 2 लोगों के बैठने की जगह होती थी। स्पेशली इसे बॉम्ब गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। फिर मिलूंगा मैं अगले ब्लॉग में। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए। ऐसा देश है मेरा।